नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स भवन का लोकार्पण दिनांक 24/8/2025 को अजाक्स भवन के निर्माण में प्रांतीय अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। उनके नाम इस प्रकार है: जैन कंसोटिया, IAS CS धुर्वे, BS चामोद, इंजीनियर SL सूर्यवंशी, श्री अजय सोनकर, मीनाक्षी सिंह, इंजीनियर AR सिंह, इंजीनियर संजय कुमार अंडमान, श्री गौतम पाटिल, श्री गोवर्धन गुआटिया, श्री डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, श्री राजवीर अग्निहोत्री, श्रीमती निर्मला पाटिल, डॉक्टर मथुरा प्रसाद, श्री विजय शंकर शर्मा, इंजीनियर DP अहिरवार, इंजीनियर MC अहिरवार, इंजीनियर आनंद प्रकाश राणे, श्री महेश विरोलिया, श्री अवध नारायण मकोरिया, श्री रमेश चंद्र चांगेसिया, श्री प्रेम सिंह रावत, श्री गौतम सिंह मौर्य, श्री वसंत खरे, SR कोहली, हनुमंत राव प्रभाकर, डॉक्टर गणेश प्रसाद, रामकृष्ण वर्मा, शोभाराम कुम्हार, शालिग्राम चौधरी, शैलेंद्र कदम इत्यादि शामिल हुए। में जागृत पैदा करना, शासकीय योजनाओं को समाज के सबसे अंतिम पिछड़े तक पहुंचाना, उनका उसका जो वास्तविक लाभार्थी उनको लाभ दिलाना, जो संवैधानिक अधिकार है उनको उन तक पहुंचाना और लीडरशिप डेवलपमेंट करना और गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना, कंप्यूटर में ट्रेनिंग देना, अन्य जो है कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। ये भवन का उद्देश्य यही है। आज भोपाल के तुलसी नगर में मध्य प्रदेश अध्यक्ष भवन का लोकार्पण किया गया है। माननीय कंसोटिया साहब और माननीय मंत्री नागर जी के कार्यक्रमों से हुआ। आज अजाक्स में बहुत हर्ष उल्लास है कि आज भवन तैयार हुआ। ये काफ़ी लंबी मेहनत के बाद भवन तैयार हुआ। इस भवन के लिए जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आवंटित की गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने इसमें न्यायालयीन प्रकरण होने से इसमें विलम्ब हुआ। जैसे ही न्यायालयीन प्रकरण खत्म हुआ, यह भवन लगभग 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में सभी पदाधिकारियों के लिए चैम्बर्स हैं और बाहर से जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं भोपाली, उनके लिए कमरे और डोरमेट्री का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें लाइब्रेरी और कोचिंग के लिए भी स्थान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के सभी अजाक्स बंधुओं को आज लोकार्पण भवन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। नई कार्यकारिणी का गठन नहीं, अभी नई कार्यकारिणी कोई विचार नहीं है। अभी माननीय कंसोटिया साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही रहेंगे। कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो अजाक्स का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, पूरे अजाक्स के लिए नहीं, पूरे SC ST OBC के लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे पूरे अजाक्स मध्य प्रदेश ने जो मेहनत की है वाकई तारीफ़ काबिल है और ये समाज हित एवं कर्मचारियों के हित में भी काम कर रहा है। हम इसमें इतना कहना चाहेंगे कि जो सभी SC ST OBC के कर्मचारी हैं वो इसमें तन मन धन से सहयोग करें और इस कार्यवाह को और ठीक बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यवाह को, संत महापुरुषों के कार्यवाह को आगे बढ़ाते चलें। इसी के साथ जय भीम जय भारत। कहाँ से पधारे हैं? मेरा नाम RK दहलवार है और मैं अहिरवार समाज संघ का प्रदेश महासचिव हूँ, SC ST OBC महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। जी, कौन से विभाग से हैं? एक भवन का शुभारंभ हुआ है यहाँ। आज अजाक्स भवन का लोकार्पण तो पूरे प्रदेश में यहाँ पे OBC वर्ग के लोग सभी उन्होंने रहने की व्यवस्था भी होगी। यहाँ पे कार्यालय पे सीधे आ सकते हैं, इसमें सब व्यवस्था रखी है। अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। संगठन से जुड़े लोगों को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है कि राजधानी में एक भवन ऐसा होगा जहाँ वो रुक सकेंगे और प्रत्येक कार्यालय जहाँ पे हम संपर्क कर सकते हैं। पूरे अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष दास से हूँ और भवन का उद्घाटन किया गया है। क्या कहेंगे? ये हमारे त्याग और परिश्रम की एक बहुत बड़ी मेहनत से आज ये भवन खड़ा हुआ है। इस छत के नीचे हमारा ST ST के छात्र संगठन एवं अधिकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अथक प्रयासों से हुई है, जिनमें माननीय कंसोटिया साहब के मार्गदर्शन से तमाम बुद्धिजीवी लोगों का अथक परिश्रम से निर्माण हुआ। निश्चित ये मील का पत्थर साबित होगा आगे जाके और हमारी समाज के लिए बहुत बड़े उपलब्धि है। संगठन का एक भवन जो राजधानी में तैयार हुआ है, जिससे संगठन से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि इस भवन के नीचे कोचिंग क्लासेज चलेगी और गरीब वर्ग का व्यक्ति कोई एग्जाम देने के लिए आया है उसको निःशुल्क यहाँ रहने की व्यवस्था मिलेगी।
ऐसे विभिन्न प्रकार की जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं वो एक छत है यहाँ जो हमारा रहेगी, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस लाभ तो विभिन्न प्रकार के मिलेंगे, सामाजिक समानता और जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा इस बिल्डिंग से। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी कि हमारे पूर्वजों ने जो संगठन में है उनने बड़ा त्याग, परिश्रम और अथक प्रयास से इस भवन का निर्माण करके दिया था। और आज मैं धार जिला अध्यक्ष होने के नाते 51,000 का चेक भी भवन निर्माण में मरम्मत और फर्नीचर के लिए मैंने दिया है। ये हमारी पूरे धार जिले की टीम है। कोषाध्यक्ष जवान सिंह बघेल, जिला महासचिव, विधिक सलाहकार हमारे जवान सिंह था। पहले तो मैं परिचय दूंगा कि मैं शालिग्राम चौधरी, प्रदेश संयुक्त सेक्रेटरी अधिकारी कर्मचारी संगठन। आज हमको गर्व है, आज स्वर्णिम इतिहास हमने लिखा है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो इमारत देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कारखाना है। इस कारखाने के अंदर हम भविष्य के महापुरुष को तराशेंगे। यहाँ तराशने के बाद वो आने वाले समय में देश के नागरिक बनेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा शोध का विषय है और अनुसूचित जनजाति के सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, हम सबके उत्थान के लिए और जो भी हमसे बन सकता है यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे, कौशल विकास की प्रशिक्षण देंगे और जो भी हो सकता है छात्रों को करियर गाइडेंस का प्रशिक्षण देंगे और समाज को आगे बढ़ने के लिए यहीं से हम अपनी योजना बनाएंगे। तो किसी प्रकार का स्थान का नाम नहीं है, तो हमने ये कहा कि शासकीय विधि महाविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। यही हमने नागर साहब से हमने विनती की और वहाँ की जो पीजी कॉलेज खरगोन की जो कॉलेज है, छात्र छात्राओं की जो समस्या थी, स्कॉलरशिप, आवास को, स्टेशनरी को और जितनी भी परीक्षाओं में जो परिणामों में गड़बड़ी हो रही है, उन सारे विषयों को लेकर हमने एक ज्ञापन नागर साहब को सौंपा। ऐतिहासिक एक भवन है जिसमें छात्रों के लिए भी स्थान दिया गया है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं एक छात्र होने के नाते? हमें इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा हमारा जो समाज बसता है वो गांव में बसता है, तो हमारा जो छात्र छात्राएं वो निर्धन होते हैं। वो इतना पैसा शहर में जब वो परीक्षाएं उनकी शहरों में होती है तो शहरों में आकर वो अपने पेपर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कारण ये है कि रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता है या कहीं फुटपाथ पे सोना पड़ता है, तो उनके साथ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन आज हमारे पास अगर भोपाल के अंदर एक भवन मिल जाए और वहाँ पर बच्चों को परीक्षा देने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आराम से उनको व्यवस्थित पढ़ने के लिए सुविधा भी मिल जाएगी और रहने के लिए सुलभ व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम भागीरथ खतवार से है, मैं युवा छात्र संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता हूँ खरगोन जिला।